हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो, इससे पहले इसके जो एग्जांपल्स हैं उसको हम पहले कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमें यह भी बताना है। फ्रेंड्स, मैंने दोनों विधियां लगवाई हुई हैं और ये भी आप लोगों को बताया है कि दोनों ही विधियों से सेम आंसर आते हैं। ठीक है, दोनों विधियों से सेम आंसर आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस अगर है तो इतना है कि कोई क्वेश्चन किसी विधि से अच्छे से सोल्व हो जाता है, कोई क्वेश्चन किसी विधि से अच्छे से सोल्व होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, वरना आंसर हमारे सेम आते हैं। हमें इस क्वेश्चन में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही सवालों को सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है लिख लेते हैं। तो ये मैंने जो है दोनों समीकरणों को लिख लिया है। आप लोग भी अपनी बुक से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी दोनों समीकरणें लिखी हुई हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमें दो विधि से लगाने हैं, इसी सवाल को दोनों विधियों से सोल्व करके दिखाना है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियां। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ विलोपन विधि नंबर ए है जो है, हम इसको सबसे पहले जो है विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक्स और वाई के गुणांक देखते थे या फिर उनको बराबर करने की कोशिश करते थे और फिर एक्स या वाई में से किसी एक को विलोप करते थे, मतलब कि किसी एक को लोप कर देते थे या खत्म कर देते थे और दूसरे की वैल्यू थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये बताया हुआ तो अभी हम लोग सवाल लगा रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा कि विलोपन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ देखना है कि x और यहाँ पे y है, इससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें x और y के ही गुणांक बराबर करने हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3y है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं x को बराबर कर सकती हूँ या y को बराबर कर सकती हूँ। x को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 2x चाहिए, तभी तो ये 2x और ये 2x बराबर हो पाएंगे। y को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 3y चाहिए, तभी ये 3y बराबर हो पाएंगे। अगर मैं 3y को बराबर करती हूँ तो मेरे लिए आसान रहेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, फिर सीधे कट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। सवालों को कई मेथड से लगा सकते हैं आप, चाहे तो x में 2 से गुणा करके भी लगा सकते हैं या y में 3 से गुणा करके भी लगा सकते हैं। कोई रटने वाली बात नहीं है, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वैसे लगा सकते हैं गुणा करने पर। तो समीकरण 1 ये है मेरी, मैं इसमें 3 से गुणा कर दे रही हूँ। अगर मैं 3 से गुणा करते भी हैं तो इसमें तीनों में करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3x 3y बराबर कितना हो गया 5। ये समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने के बाद ये लिखा गया है। अब समीकरण जो 2 है उसको सेम इसके नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर 4। सॉरी, यहाँ पे 3 से गुणा 5 में भी की जाएगी तो 3 5 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जोड़ने पर। अगर हम इन समीकरणों को जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 और 2 कितने हो गए 5x। यहाँ पे 3 प्लस है और y माइनस है, मतलब ये 3y प्लस है और ये 3y माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। 15 और 4 कितने हो गए हमारे 19। ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हमारा कितना हो गया 19/5। ये हमारी जो है x की वैल्यू आ गई। अब हमें y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। इस टाइप के सवाल आप लोग पहले भी लगा चुके हैं, तो अगर मैं थोड़ा स्पीड से करूंगी तब भी समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ 19/5। y हमारा ऐसे रहे क्योंकि y की तो हमें वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, y को यहीं रहने देंगे, 5 माइनस के 19/5। अब यहाँ पे जो 5 है एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे। ये हो गया 25 माइनस के 19/5। तो y बराबर कितना हो गया, 25 में से आप 19 को घटाइए, कितना बचेगा 6। सॉरी यहाँ पे हाँ 5 है, 6/5। ठीक, तो ये जो हमारी है y की वैल्यू हमारी 6/5 आ गई और x की वैल्यू हमारी 19/5 आ गई। ये क्वेश्चन हमारा विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं बी, कि हम जो इसी क्वेश्चन को किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, बी हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के नाम से आप लोग समझ गए होंगे, इसको लगा भी चुके हैं कि किसी एक को विस्थापित करते हैं दूसरी ओर करते हैं। मैं समीकरण फिर से लिख ले रही हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 5, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और 2x
माइनस के 3y बराबर 4। ये हमारी दोनों समीकरणें हैं। फिर हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे जिसमें गुणांक छोटे होते हैं। तो इसमें गुणांक छोटे होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर 5 माइनस के y। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं ताकि हमें कुछ आसान रहे। समीकरण 2 हमारी क्या है, समीकरण 2 हमारी है 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ये हमारी समीकरण 2 है, तो हम इसको लिख ले रहे हैं जो हमारी समीकरण नंबर 2 है। ये हो गई हमारी 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम x के बदले अपनी ये वैल्यू x बराबर 5 माइनस वाई रखते हैं। तो क्या करेंगे, 2 गुणा x 5 माइनस के y माइनस के 3y बराबर के 4। अंदर गुणा कर देते हैं, 2 पंज 10 माइनस के 2y माइनस के 3y और बराबर 4। माइनस के 2y और माइनस के 3y कितना हो गया, माइनस के 5y। 4 यहाँ पहले से था, 10 को हम यहाँ राइट साइड पे लाते हैं, कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 5y बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, वो भी माइनस के, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर कितना हो गया 6/5। y की यही वैल्यू तो हमारी इस विधि से भी आई थी, विलोपन विधि से भी, ठीक है। तो आंसर सेम आते हैं। अब हम y की वैल्यू आ गई तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने समीकरण नंबर 3 मानी थी और मैंने कहा था कि उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, हम उसमें जो है इसका मान रख देंगे। समीकरण 3 हमारी ये रही, x बराबर 5 माइनस वाई। तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। मैं समीकरण नंबर 3 भी लिख दे रही हूँ, x बराबर 5 माइनस के y। तो x बराबर कितना हो गया 5 माइनस के y का मान था 6/5। अब फिर से यहाँ पे एक एलसीएम हमने ले लिया और सॉरी एक इसके हर में मान लिया हमने, 5 हमारा एलसीएम हो गया। ये हो गया 25 माइनस के 6। अब 25 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारा 19/5। तो ये जो है हमारा x का भी मान आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों ही विधियों से हमने जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दोनों ही विधियां आप लोग पहले सीख चुके हैं, सिर्फ इसमें क्या करना है, एक ही क्वेश्चन से दोनों विधियों को सोल्व करके दिखाना है। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसको लिख ले रही हूँ। ये है हमारा, मैं पढ़वा दे रही हूँ। 3x प्लस 4y, हिंदी में बोल दूँ 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, सेकंड पार्ट इसका, ये हमारा सेकंड है। ये हमारा है 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2। पीछे वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं जल्दी करूंगी क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों विधियां एक ही क्वेश्चन में लगानी है तो लंबे हो जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं तो विलोपन विधि लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि विलोपन विधि, विलोपन विधि लिख दिया। अब इसके बाद विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक को खत्म करते हैं। यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 3 है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, 4y, ठीक है। ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y एकदम खत्म हो जाएंगे। तो मैं लिख दे रही हूँ कि समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो चलिए जल्दी से गुणा कर देते हैं और गुणा करके इसको लिख दे रहे हैं। समीकरण 2 हमारी ये है, तो इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4x माइनस के 4y बराबर 4। और समीकरण नंबर 1 जो है ना, इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, दोबारा से कौन लिखे सब कुछ। उसके बाद इतना हो गया, जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर पूरी लाइन एग्जाम में लिखते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर। उससे अच्छा है आप ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए जोड़ने पर, वो उतना समझ में आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे, 4 और 3 हमारा कितना होता है 7x,
ये हमारा हो गया 7x बराबर 10 और 4, 10 और 4 इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। तो जो 10 और 4 हमारा दिया है इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। 10 और 4 कितना हो गया 14। तो x बराबर कितना हो गया 14/2। 2 से सॉरी 7, 7 से 7 लिखेंगे यहाँ पे, 7 से कट गया, 7 दूनी 14। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 2। ये तो हमारा x का मान आया। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 के गुणांक छोटे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में फिर से एक बार लिख दे रही हूँ कि 2x माइनस के 2y बराबर 2 हो गया है। और यहाँ पर x का मान रखेंगे जब 2 गुणे 2 माइनस के 2y और बराबर 2। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 माइनस के 2y बराबर 2 माइनस के 2y बराबर 2 माइनस के 4। अब घटाएंगे दोनों को तो आएगा माइनस के 2, इससे कट गया। y बराबर हो गया 2/2 और y बराबर हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया विलोपन विधि से केवल अभी। और x की वैल्यू इसमें 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें हमारी x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इससे पहले हम विलोपन विधि सॉल्व कर चुके हैं। b हमारा क्या है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि सोल्व करने से पहले मैं दोनों जो समीकरण हैं इनको फिर से लिख देती हूँ कि 3x प्लस के 4y बराबर 10 है और 2x माइनस के 2y बराबर 2 है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे अभी कुछ नहीं मान रहे। मैं इसे इसलिए अब नहीं मान रही हूँ क्योंकि जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और हमें अगर हमारे गुणांक जो है छोटे से छोटे हों तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं दोनों में 2 है, सब जगह 2 है, तो हम यहाँ से 2 जो है कॉमन ले रहे हैं। यहाँ बचेगा हमारा x माइनस वाई बराबर 2, कैंसिल। तो x माइनस वाई बराबर 1, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। विलोपन विधि में हमें इससे फायदा मिला था, पर यहाँ हमारी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लिया इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी समीकरण से x की वैल्यू निकाल ले रही हूँ। x बराबर हो गया 1 प्लस वाई और इसे समीकरण नंबर 3 मान ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि समीकरण 3 से x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख दूं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारी ये है, दिख ही रही है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। 3 x की वैल्यू हमारी क्या है 1 प्लस वाई, मैं यहाँ x के बदले 1 प्लस वाई लिख दे रही हूँ, प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे 3 हो गया प्लस के 3y हो गया प्लस 4y हो गया बराबर 10 हो गया। अब 4 और 3 कितने हो गए हमारे 7y, वाई वाई वालों को एक साथ जोड़ेंगे बराबर 10, 3 को राइट साइड में ले गए माइनस के 3, तो यहाँ कितना हो गया 7y बराबर हमारा 7 आ गया 10 में से 3 घटाकर, और y बराबर 7/7, तो y का मान हमारा कितना आया 1, 7 से 7 कट गया। अब y का मान आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे x का मान रखेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जो है हमारा समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारी ये है x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 और x बराबर आ गया हमारा 2। x और y दोनों की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ विलोपन विधि से भी हमारा सेम आंसर आया है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका सेकंड पार्ट ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर है 1 उसका थर्ड पार्ट, दोनों पार्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। कुछ नहीं, सवाल सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है ना, इनको थोड़ा आगे पीछे करके दिया है तो उसको हम लोग अभी ठीक से लिख लेंगे। मैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसको पहले लिख लेती हूँ, इक्वेशंस उसकी, नेक्स्ट पेज से ही कर ले इसको। ये हमारा 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है हमारी 9x
एक इक्वेशन हमारी है 9x माइनस के 2 इक्वल टू 2y। 9x इक्वल टू 2y है, ठीक है, और प्लस के यहाँ पे 7 है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें विलोपन विधि सबसे नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं विलोपन विधि, क्योंकि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि हमारी हो गई। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, किसी एक को भी इसमें से खत्म करना होता है। पहले हम समीकरण को थोड़ा सही से लिख देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3x माइनस के 5y इक्वल टू 4, और ये हो गई 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7। इक्वल टू 7, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें जो गुणांक है उन्हें बराबर करना है। अगर आप चाहें तो y को भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के कई सवालों में हमने y को बराबर किया है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो हमें इस समीकरण में 2 से गुणा करनी होगी और इसमें 5 से, तभी जो ये दोनों वैल्यूज हैं 10-10 हो पाएंगी। और अगर हम x को बराबर करते हैं तो हमें केवल समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में ही 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9x, 3 पजे 15y और 3 चौके 12। उसके बाद ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको हम नीचे लिख लेंगे 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7। पहले हम लिखते थे यहाँ पे जोड़ने पर अगर हम जोड़ने पर कर देंगे तो ये दोनों तो हमारे जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब की बार घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, जो नीचे लाइन है ना, इसके सारे निशान चेंज हो जाएंगे, साइन सब चेंज हो जाएंगे। ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब ये 15y हमारा माइनस है और ये 2y हमारा प्लस है, इन दोनों को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 13y, वो भी माइनस के। यहाँ पे 12 में से हम 7 घटाएंगे अपना, तो हमारा कितना आएगा 5। y बराबर हो जाएगा हमारा 5/13 माइनस के। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, y बराबर 5/13 आ गया हमारा माइनस के। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 हमारी क्या थी, 3x माइनस के 5y बराबर 4। तो 3x माइनस के 5 गुणा 5/13 है यहाँ पर। ठीक है, 5/13 रखेंगे पूरा, 5/13 वो भी माइनस के, और बराबर 4, ये माइनस है। ठीक, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 25। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस के 25/13 बराबर 4। चूंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x वाले पद को इधर रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड भेजेंगे। तो 3x बराबर हमारा हो गया 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब 3x बराबर यहाँ पे एलसीएम, वो हर उसका एक मान के 13 हम एलसीएम ले लेंगे, और 13 चौके 52 माइनस के 25। इस 3x को थोड़ा यहाँ लिख ले इसके सामने। अब इन दोनों को हम लोग आपस में घटा देंगे। 3x बराबर हो जाएगा हमारा 27/13, और x बराबर हो जाएगा 27/13, और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, 3×9 27। x बराबर हमारा हो गया 9/13। x बराबर हमारा देखिए यहाँ पे कट गया है, x बराबर हमारा हो जाएगा 9/13। ये हमारा x और y दोनों का मान आ गया है। इसको हमने अभी सोल्व किया है विलोपन विधि से। अब इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से सवाल को लगाने से पहले फिर मैं जो है इस समीकरण है इसे मैं लिख दे रही हूँ दोबारा से, कि हमारी इक्वेशन जो है वो क्या थी। ये है 3x माइनस के 5y बराबर के 4। 3x माइनस के 5y बराबर 4, ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे।
इसके बाद है 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये हमारी है दूसरी समीकरण हो गई। इसे समीकरण नंबर 2 हम लिख भी देते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे या फिर y का। तो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं x का मान। 3x बराबर हमारा कितना हो गया, 4 प्लस के 5y, और x बराबर हो गया हमारा 4 प्लस के 5y बटे 3। ये हमारा x की वैल्यू आई। समीकरण नंबर हम इसे 3 मान लेंगे, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी क्या है, इसको फिर से लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है 9 मल्टीप्लाई x के बदले ये पूरा का पूरा लिखना है, 4 प्लस के 5y बटे 3, ये 3 पूरे के नीचे है, और माइनस के 2y बराबर 7। ये हो गया, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर 3, 4 प्लस के 5y माइनस के 2y इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इतना। अब हम 3 के अंदर गुणा कर देंगे, 3 चौके हो गया हमारा 12, 3 पचे हो गया 15, माइनस के 2y बराबर 7। 15 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 13y, और ये 7 यहाँ पहले से ही है, 12 को हम राइट साइड पे ले जाकर घटा देंगे, माइनस के 12, तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ माइनस के 5। तो ये हो गया 13y बराबर माइनस के 5, और y बराबर हो गया माइनस के 5 बटे 13। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। अब हम y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख दे रही हूँ y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 हमारी ये थी, x बराबर 4 प्लस के 5 y के बदले हम क्या रखेंगे, माइनस के 5 बटे 13। ठीक है, 4 प्लस के 5 गुणा माइनस के 5 बटे 13, ये रख लिया, और पूरे के बटे में हमारा कितना था, 3 था। ये हमारी हो गई समीकरण। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4, और ये माइनस हो गया 25, और बटे 13, फिर ये पूरे के नीचे 3। पहले हम ऊपर वाले जो संख्या है इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। ये हो गया 13 चौके 52, माइनस के 25 बटे 13, और इसके बटे में कितना है, पूरे के 3, इसके बटे में 1 मान लिया हमने। अब 52 में से 25 को घटाएंगे, बचेगा हमारा 27, और यहाँ पे 13, और ये जो 3 है ये यहाँ चला जाएगा हमारा गुणा में 3, तो 3 9 27 बराबर हो गया 9 बटे 13। x का मान हमारा कितना आया है, 9 बटे 13। तो ये जो हमारे सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हम लोग लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट, x का मान हमारा 9 बटे 13 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हम लोग लगा चुके हैं, और दोनों विधियों से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, हमने दोनों विधियों सवाल को सॉल्व किया है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं इसका एक 4th पार्ट है और आगे भी है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो सवाल है इनको दोनों विधियों से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।